वंस अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वाई अकेडमी। और मैं हूं योगेश अग्रवाल। और अगर आप लोग मेरे इन वीडियोस को पसंद करते हैं तो जल्दी से ना अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों उनको आप फटाफट इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाइए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के लिए आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट। जो भी बच्चे शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट लेना चाहते हैं उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि उनको टेस्ट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, बस सारे लोग टेस्ट दे रहे हैं तो वो भी दे रहे हैं, उनके मन में कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैक्सिमम को कवर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप उसको हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़े। तो लोग ये पूछते हैं ये शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट है क्या, जरूरत ही क्यों है इसकी, शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब क्यों। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 10th के जो एग्जाम होते हैं, 10th स्टूडेंट जो होते हैं पास आउट करके निकलते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं 11th में एडमिशन लेना है। तो वो 11th में एडमिशन जो लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऐसा कॉलेज ढूंढते हैं जहाँ पे उनके सपने पूरे हो सके, जहाँ पे उनको भविष्य का डॉक्टर, भविष्य का इंजीनियर, भविष्य का चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ लोग तो IAS भी बनना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू होनी ही चाहिए। तो ये उनका सपना होता है। तो कौन सा लें, तो यहाँ पे जो शाहू कॉलेज है लातूर में, शाहू कॉलेज, इसके डिसिप्लिन की वजह से कहिए, रेगुलरिटी की वजह से कहिए, इस यहाँ के स्टूडेंट काफ़ी सफल होते हैं। इसके लिए सारे लोग ना पूरे महाराष्ट्र भर से ना 11th में एडमिशन शाहू कॉलेज में लेना चाहते हैं। अब सोचो शाहू कॉलेज के पास जो भी कैपेसिटी है, लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड सीट्स, लेकिन फिर भी सारे लोग अगर उधर भागेंगे, लाखों की हजारों की संख्या में लोग भागेंगे, तो वो क्या करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 3 प्रकार के बैचेस चालू किए। एक होता है ग्रांटेड बैच, मतलब गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है इसमें, गवर्नमेंट ग्रांटेड बैच। तो गवर्नमेंट ग्रांटेड बैच में उनके टोटल मिला के 4 डिवीजन होते हैं, जिसमें हर एक में 120 स्टूडेंट होते हैं। तो टोटल मिला के 480 स्टूडेंट इस ग्रांटेड बैच में एडमिशन ले सकते हैं। उनके 4 टुकड़ियां, 4 डिवीजन, और हर डिवीजन में 120 स्टूडेंट, तो टोटल 480 स्टूडेंट ग्रांट में जाते हैं। फिर ऐसे ही गवर्नमेंट की तरफ से नॉन ग्रांट का भी एक ऑप्शन दिया गया है। नॉन ग्रांट में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, थोड़ी सी फीस ज़्यादा रहेगी। उसके भी उनके पास में कई सारी टुकड़ियां हैं और हर एक टुकड़ी में 120 स्टूडेंट, तो लगभग 6 टुकड़ियां उनकी 120 स्टूडेंट वाली नॉन ग्रांट की हैं। 720 स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं, राइट। उसके अलावा उन्होंने 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस एजुकेशन के लिए जो शुरू किया वो शाहू का स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से, स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से वो कुछ ना कुछ बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि वो एम्स बैच के लिए जो बच्चे सेलेक्ट करते हैं उसमें टोटल 120 एडमिशन देते हैं बच्चों को, और IIT के लिए जो देते हैं कभी 60 कभी 80 इस तरीके के स्टूडेंट वो लेते हैं जनरली। इतने स्टूडेंट एक बार में शाहू कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली फिगर है, इसमें थोड़ा 5% 10% का टॉलरेंस है, आगे पीछे हो सकते हैं ये फिगर्स। तो इस तरीके के बच्चों को सबको एडमिशन ग्रांटेड में, नॉन ग्रांट में और स्क्रीन टेस्ट में तो नहीं मिल सकता, क्योंकि सबकी अपनी लिमिटेशन होती है। तो उन्होंने क्या किया, ग्रांट में डिसाइड किया जितने भी बच्चे ग्रांट में एडमिशन लेंगे उनको 10th के परसेंटेज के आधार पर, 10th में कितना परसेंट आया उसकी एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से ग्रांटेड बैच में एडमिशन मिलता है। नॉन ग्रांट में भी उनको एडमिशन मिलता है और वो भी सेम परसेंटेज के आधार पर ही एडमिशन मिलता है, 10th परसेंटेज, राइट। लेकिन ये जो परसेंटेज है ना, इसका बड़ा ही अगर ब्रॉडली देखें तो परसेंटेज और एक्चुअल टैलेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये बारीक डिफरेंस तो है ही एटलीस्ट। वो क्या है कि परसेंटेज जो है ना, एक एवरेज स्टूडेंट के भी आ सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट, अगर बच्चा थोड़ा सा लेबोरियस है, मेहनत करना चाहता है, उसने बहुत सारे पूरी बुक को अच्छे से पढ़ लिया,
उसको याद कर लिया फैक्ट्स को, तो जनरली बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होते, सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए ऐसे स्टूडेंट एवरेज रहने के बाद भी ना 100% के आसपास परसेंटेज गेट कर लेते हैं और वो इन बैचेज में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक है बहुत बड़ी कि जिस पर्पस से हम आगे जाना चाहते हैं, जैसे हम आईआईटी में सिलेक्शन चाहते हैं, हम एम्स में सिलेक्शन चाहते हैं, एम्स के साथ ही हम नीट में सिलेक्शन चाहते हैं, या ऐसे कोई बड़े कंपटीशन में इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर अगर फाइट करना चाहते हैं, तो हमको अपने मेहनत के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट भी होना पड़ता है। और स्मार्ट होने के लिए क्या है, 100% मार्क्स नहीं आते, स्मार्ट बच्चों के 100% मार्क्स नहीं आते। देखो, अगर कुछ पेरेंट्स भी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं उनमें एक कॉमन बात ये होती है, बच्चे अच्छे हैं लेकिन वो ज़्यादा देर पढ़ते नहीं है। 10th क्लास तक की अगर बात करें, एग्जाम टाइम में पढ़ लिए या फिर दिन में से एक आध घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिए, बस हो गया काम, और उसमें वो अच्छे परसेंटेज लाते हैं। तो दे स्टूडेंट आर एक्चुअली स्मार्ट, वो ट्रिक्स जानते हैं, समझो ट्रिकी, वो उनका माइंड अच्छा है ऑलरेडी, वो थोड़े बहुत फंडामेंटल के बेस पर ही अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेट कर लेते हैं। लेकिन आईआईटी या एम्स में नेशनल लेवल पर बात होती है, तो उसमें पूरे देश का टैलेंट एक साथ एग्जाम देता है, तो उसमें सही में फंडामेंटल नॉलेज जिसके पास है, फिर स्मार्टनेस काम नहीं आती। स्मार्टनेस ठीक है, एक लिमिट तक काम आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर अपन देखने गए तो स्मार्टनेस के साथ साथ ब्रिलियंसी भी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट को गेट करने के लिए साहू कॉलेज ने स्क्रीनिंग टेस्ट लिया कि इन बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट से रखा जाए, सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट से, राइट। तो क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट से जो बच्चे आएंगे उनको फंडामेंटल नॉलेज ज़्यादा है, तो काम हो जाएगा, वो आईआईटी और एम्स बैच के लिए सही में सही दिशा में काम करके सिलेक्शन गेट कर सकते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन इसी प्रकार का था अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कि साहू कॉलेज का स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है और क्यों होता है। तो क्या है आपको समझ में आ गया, और क्यों होता है, जिससे कि भविष्य के आईआईटीएंस या नीटियंस या एम्स में बैच के बच्चों को सेलेक्ट कर सकें, उनको साथ मेहनत कर सकें, उस दिशा में काम कर सकें और उनके साथ आगे बढ़ें, राइट। फिर इसके अलावा हमको दूसरा क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ये सभी पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको सभी कुछ बातें इसके अंदर कवर हो जाएंगी और आपको कोई कंफ्यूजन इस टेस्ट के बारे में रहने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन 2 ले रहे हैं पैटर्न के बारे में। तो पहली बात, पैटर्न होता है टोटली एमसीक्यू टाइप का, और उस पैटर्न में उन्होंने क्या किया कि लास्ट ईयर की अगर बात करें तो लास्ट ईयर में उनका जो पैटर्न था ना, वो 2 स्टेज में था, 2 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 2। और नेचुरली देखने में आपको समझ जाएगा, इसको हम प्रीलिम कह सकते हैं, प्रीलिम, पहला एग्जाम प्रीलिम। इसमें पैटर्न वही है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन, ये सेक्शन 1 हो गया। इसमें इंटू 1 मार्क तो 10 मार्क्स, इंटू 2 मार्क्स 20 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स। और इसमें से अगर 50% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, यानी 16-17 मार्क्स भी अगर आते हैं, तो आप क्वालिफाई हो गए। काय के लिए क्वालिफाई हो गए कि आपका रेस्ट ऑफ द एग्जाम पेपर टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए। नहीं तो साहू कॉलेज ने क्या किया, जो बच्चा इंग्लिश और मैथ के इसमें 50% से नीचे कम मार्क्स लाएगा, तो उसका आगे का क्वेश्चन पेपर ही चेक नहीं करेंगे, राइट। और बाकी क्या, 2 प्रकार के एग्जाम, पीसीएम, पीसीबी। इसी में आगे पीसीएम में 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिर यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैथ्स के साथ साथ 20 क्वेश्चन बायो के भी लिए जाते हैं, बायो। तो यहाँ पे थोड़ा मैथ्स हार्ड होता है क्योंकि ये आईआईटी का ग्रुप है पीसीएम, तो नेचुरली उसमें इंजीनियरिंग के हिसाब से मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है। फिजिक्स चलो दोनों में कॉमन भी मान लें, तो भी इसका मैथ्स थोड़ा एडवांस है और इसका मैथ्स थोड़ा बेसिक है, इजी थोड़े क्वेश्चन रहते हैं इसमें। तो इसमें एक्स्ट्रा बायोलॉजी है। तो इस तरीके का प्रीलिम होता है और स्टेज 2 में भी सेम यही प्रकार का पैटर्न होगा, बट
प्लस डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड डिफिकल्टी लेवल के साथ में स्टेज 2, राइट। और फिर इसके बाद जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उसके हिसाब से आगे काम होता है, जितने भी जिसके मार्क्स आएंगे। अभी साहू कॉलेज के ऊपर है नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, नेगेटिव मार्किंग तो कई बार वो नेगेटिव मार्किंग यस भी होती है, कई बार नो भी होती है। पिछली बार नो थी, ज़्यादातर नो ही रहती है, लेकिन जहाँ तक मेरी थिंकिंग है कि कई ऐसा भी हो सकता है आगे वो नेगेटिव मार्किंग को यस भी करें, क्योंकि आईआईटी वगैरह में बहुत से जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें नेगेटिव मार्किंग भी ऑन होती है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से नंबर 2 है कि इसका पैटर्न क्या है। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि ये कब होता है, व्हेन डज इट हैपन, जनरली कब होता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे अभी। ये साहू कॉलेज का जो टेस्ट है वो कब होता है, ये क्वेश्चन है। तो सीधे सीधे इसका आंसर सिंपल है, आफ्टर 10th बोर्ड एग्जाम। आपके 10th बोर्ड के जब एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद इसकी साहू कॉलेज एक डेट निकालता है, और जनरली अगर देखा जाए तो 15 से 20 डेज मिलते हैं आपको, कभी कभी 1 महीना भी मिल जाएगा, लेकिन आप समझ के चलिए कि आपके 15-20 दिन ही आपको मिलने वाले हैं 10th बोर्ड के एग्जाम के बाद। उसके बाद में ही ये एग्जाम होता है। पिछले साल 1 महीना से ज़्यादा मिला था, राइट। तो ये तो बात होती रहेगी, लेकिन आपका माइंड सेट रहना चाहिए कि 15 से 20 दिन ही मिलने वाले हैं। साहू कॉलेज क्या सोचता है, 10th बोर्ड के एग्जाम में तो आपने अभी अभी स्टडी की है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जितना आपका बेस बनना था वो बन चुका है। इसलिए मैं अभी सभी बच्चों से ये अपील करता हूँ कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। वैसे तो मैं जानता हूँ जिनको आईआईटीएन बनना है या डॉक्टर बनना है उनकी पढ़ाई तो काफ़ी पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, और हो भी गई होगी, लेकिन स्टिल अगर किसी बच्चे के कोई कमी है, प्रॉब्लम है पढ़ाई में, तो वो अब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जनवरी का अभी नहीं बोले तो फिर भी 4 महीने आपको मिल सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट योर स्टडी नाउ। वाई एकेडमी आपको इसकी स्टडी करवाने के लिए सारे कोशिश कर ही रहे हैं। अगर आपको कोई दिशा चाहिए तो हमारी एकेडमी में आके भी आप इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, क्वेश्चन 4। तो सिंपल है इसका कि आप इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। साहू कॉलेज की एक वेबसाइट है www.junior-sahucollege-latur.org। इस वेबसाइट पर जाके आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुए हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे 10th स्टेट, आपके 10th के जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसके बाद, तो तभी आप करिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ओनली आफ्टर 10th बोर्ड एग्जाम। जब आपके 10th के बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन उसकी साइट पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो प्लीज चेक करते रहिए इस बात को, कितने बच्चे टेस्ट में बैठते हैं और कितने सफल होते हैं वो देख लेते हैं फटाफट। तो ये वीडियो आपको मैं एक बार बार कि आप अगर देख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लास्ट तक देखिए और दूसरे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे ख्याल से ये जो है सो वो है कि कितने स्टूडेंट इस टेस्ट में बैठते हैं। तो कितने स्टूडेंट ये टेस्ट देंगे, तो अगर इसका आंसर देखें तो ऑल महाराष्ट्र से लगभग 12,000 से लेके 15,000 तक स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो कुछ कम थी, ये जो संख्या है, जो नंबर है वो थोड़ा कम था, करीब 8 से 9,000 स्टूडेंट ने ही ये एग्जाम दिया था, राइट। उसमें से भी आप समझ सकते हो इतने बच्चे बैठते तो हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 120 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इसमें किया जाता है फॉर 120 फॉर एम्स बैच, और 60 स्टूडेंट को लास्ट ईयर सेलेक्ट किया था फॉर आईआईटी स्पेशल बैच के लिए।
राइट। तो इसका जरूर आप ध्यान रखिए कि नंबर जरूर ज़्यादा दिख रहा है लेकिन सिलेक्शन का जो परसेंटेज है काफ़ी कम है, तो कंपटीशन तो लड़ना पड़ेगा। तो जरूर ध्यान रखिए, इतने स्टूडेंट बैठ जाते हैं इस क्वेश्चन एग्जाम में। अगर सेलेक्ट नहीं हुए, कुछ बच्चे डरते हैं देखिए कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो बाद में मेरा क्या होगा और मैं कैसे एडमिशन ले सकता हूँ, क्या फिर भी मेरा कोई चांस है? देखिए स्टूडेंट, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे कैसे होते हैं, पढ़ाई करते हैं लेकिन कोई 5 मार्क्स से रह गया, कोई 10 मार्क्स से रह गया, कोई कोई तो 2-3 मार्क्स से रह गया। ऐसी घड़ी उनके जीवन में आ जाती है, ऐसा टाइम आ जाता है। तो भी निराश ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 6 के तौर पे मैं ले रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिए। इफ नॉट सेलेक्टेड देन देन व्हाट, इफ नॉट सेलेक्टेड देन व्हाट, अगर ध्यान से देखें तो उसके अलावा क्या होता है उसका वो देख लेंगे अपन। इफ नॉट सेलेक्टेड देन व्हाट, तो इसका आंसर अगर देखें तो देखिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी देखिए, अगर आप 120 और 60 स्टूडेंट में नहीं आ पाए, नहीं सिलेक्शन हुआ, तो एक वेटिंग लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट, राइट। उस वेटिंग लिस्ट में कम से कम 100 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, 100 सिलेक्शंस। वो क्यों होते हैं मैं वो भी बता दूं आपको। वो बच्चे 100 सिलेक्शन वाले वो हैं जो इस के करीब ही हैं, कुछ 2 मार्क्स से कम है, कोई 4 मार्क्स से कम है, उस हिसाब से है। तो 100 सिलेक्शन इसमें किया जाता है। अगर इफ कैंसल्ड, इफ कैंसल्ड, इनमें से किसी बच्चे ने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया तो एक तो ये चले जाते हैं, और दूसरा कैंसिल करने के पीछे भी आपको बताता हूँ एक क्या है। देखिए, एक समझते हैं पहले कि पूरे इंडिया में, इंडिया की अगर बात करें तो बहुत से स्टूडेंट बड़े बड़े रिनाउंड जो एकेडमी है उनमें जाना चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चे कोटा जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैदराबाद जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे मुंबई चले जाते हैं, राइट। तो ऐसे जगहों पे जब बच्चे जाते हैं, यहाँ पे कई आपको मालूम होगा एलिन एलिन रेजोनेंस या वाइब्रेंट या नारायणा और ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट है एटसेट्रा। तो इसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं कुछ बच्चे। तो वो बच्चे यहाँ भी जाना चाहते हैं, यहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सपोज यहाँ पे से अगर 10 बच्चे इधर चले गए, 10 स्टूडेंट इनमें से किसी भी सिटी में या किसी भी इंस्टीट्यूट में चले गए, तो यहाँ पे 10 सीट वैकेंट हो जाती हैं, तो वहाँ उनका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए अपनी उम्मीद कभी ना छोड़ें। वैसे भी जीवन में होप्स को आप कायम रखिए। होप है तो हम हैं, होप है तो जिंदा हैं हम, ऐसा समझिए। तो वो चलना ही चाहिए। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आपको एडमिशन मिल सकता है। साहू कॉलेज क्या कहते हैं कि बच्चा सेलेक्ट हो स्क्रीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया कैसा है, उसके कम से कम 10th बोर्ड में मिनिमम 90% मार्क्स होने चाहिए। 90% मार्क्स मानी अगर कोई बच्चा सपोज साहू स्क्रीनिंग टेस्ट में सेलेक्ट हो गया लेकिन उसके मार्क्स आ गए समझो 88%, तो भी उस बच्चे को एडमिशन साहू कॉलेज नहीं देता। कुछ स्पेशल केस है, बच्चा एक्स्ट्रा स्मार्ट है, एक्स्ट्रा है, उसका अगर हम अलग से एग्जाम लें तो उसमें भी क्वालिफाई हो रहा है सपोज, तो स्पेशल केस में उसको कंसीडर कर भी सकते हैं। लेकिन नॉर्मली कैसा है, वो 90% मार्क्स की भी अट एक होनी ही चाहिए। उससे कम मार्क्स आ गए और साहू स्क्रीनिंग टेस्ट में सेलेक्ट भी हो गए तो भी नहीं। तो इसमें से कुछ सीट ऐसी भी वैकेंट हो सकती है कि बच्चा सेलेक्ट तो हो गया साहू स्क्रीनिंग में लेकिन मार्क्स 90% से कम आ गए बोर्ड में, तो फिर उसका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। तो आपके जो वेटिंग लिस्ट है उसमें के सिलेक्शन उसमें से उस मेन उनके बैच में ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट। तो सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा उसको भी थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लीजिए, ये हो सकता है। और नहीं हुआ तो फिर अपने घर में पढ़ाई करिए। फाउंडेशन बैच भी बनाते हैं साहू कॉलेज ने, फाउंडेशन एक बैच बनती है। फाउंडेशन बैच में भी अगर आप पढ़ते हैं सपोज, तो भी उनके हर संडे को एग्जाम होते हैं। देखिए, संडे एग्जाम, एवरी संडे एग्जाम, एवरी संडे एग्जाम। तो आपका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ मेन बैच में, लेकिन फाउंडेशन में हो गया और आप अच्छे से दिल लगा के पढ़ना शुरू कर दिए,
तो हर संडे को जो टेस्ट हो रहा है उसमें अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, तो भी साहू कॉलेज आपको मेन बैच में एडमिशन लेने की परमिशन दे सकता है। तो कई सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं समझना कि एक बार किसी चीज में हम सेलेक्ट नहीं हो पाए तो आगे कुछ नहीं हो सकता, आप वो सब करते रहिए, राइट। फिर और हमसे जो बहुत बार पूछते हैं वो क्वेश्चंस, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहे हैं ये बच्चे लोग कि स्कॉलरशिप कोई है क्या। स्कॉलरशिप अगर कोई वहां पे है क्या, मतलब कोई बच्चा इफ फाइनेंशियली वीक है, देन यस, उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है। साहू कॉलेज में कुछ फिक्स स्कॉलरशिप तो है ही, इसके अलावा कुछ प्राइवेट लोग भी, कुछ चैरिटेबल जो संस्थाएं होती हैं, वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, वो भी बच्चे को फाइनेंशियली वीक है लेकिन बच्चा होशियार है, उसके परसेंटेज भी अच्छे हैं, तो उसको पैसे की वजह से उसका एडमिशन कैंसिल नहीं होता नॉर्मली, वो कुछ ना कुछ उसके साथ किया जाएगा स्कॉलरशिप के बारे में, राइट। तो इस बात का भी आप याद रखिए, स्कॉलरशिप इज ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में पूछा गया है। तो यस, हॉस्टल फैसिलिटी इज अवेलेबल। साहू कॉलेज ने बहुत ही अच्छा हॉस्टल का प्रबंध किया है। तो इसमें खास तौर पे गर्ल्स के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। फॉर गर्ल्स 700 to 800 गर्ल्स स्टूडेंट्स कैन अवेल दिस फैसिलिटी ऑफ हॉस्टल। उनको हॉस्टल फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन ये सारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब सबको मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जितने उनके पास सीट अवेलेबल है वो दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ी खास बात क्या है, हॉस्टल नियर टू कॉलेज, हॉस्टल इज जस्ट एडजेसेंट टू कॉलेज। तो इसका फायदा ये होता है कि बच्चा बगैर टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लासेस कॉलेज के अंदर जो है उनको अटेंड कर सकता है, अपने घर वापस जा सकता है। रात को नाइट में 11 बजे तक 11 पीएम तक 11 पीएम तक रीडिंग रूम की भी फैसिलिटी है। रीडिंग रूम तो बच्चे आराम से उसमें पढ़ सकते हैं। रात को 11-12 बजे भी कैंपस के अंदर कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। फुल सिक्योरिटी के साथ बच्चे वहां रह सकते हैं, फुल सिक्योरिटी, राइट। ये तो रही गर्ल्स की बात। इसके अलावा बॉयज की अगर बात करें तो कॉलेज ने क्या किया है, बॉयज के लिए हॉस्टल डायरेक्ट कैंपस के अंदर तो नहीं है, लेकिन वेरी नियर उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्था की है। रेंटेड उनका प्रमाइसिस है, रेंटेड प्रमाइसिस, उसके अंदर बॉयज कैंडिडेट्स को रखने की व्यवस्था है, और वो भी रीडिंग रूम और दूसरे फैसिलिटीज का यूज देर रात तक भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सभी गर्ल्स या बॉयज सभी को रहने की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन ये जो रेंटेड प्रमाइसिस है इसकी कैपेसिटी 300 से 400 बच्चे ही है। 300-400 बॉयज के लिए ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इस बेसिस पर। पूरे महाराष्ट्र के लोग अप्रोच करते हैं, तो एडमिशन हो ना हो, एडमिशन साहू कॉलेज में हो इस बात की कोशिश करते हैं, तो वो जरूर इस फैसिलिटी का भी यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा लातूर शहर में कई सारे प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं जिनमें सिक्योरिटी है, तो उनकी तरफ भी देख सकते हैं, जो साहू कॉलेज के काफी नजदीक भी हैं। लेकिन कॉलेज की तरफ जो है वो ये सब कुछ है, राइट। तो ये हॉस्टल फैसिलिटी है। कुछ बच्चों ने फीस के बारे में पूछा है, जो एक इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए फीस के बारे में मैं खास तौर पे बता देता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि इसमें 3 प्रकार के बैचेस चलते हैं। पहला था उसमें ग्रांटेड बैच जो गवर्नमेंट की ग्रांट पे चलता है। तो उसमें लगभग 2000 रुपये तो गवर्नमेंट की फीस रहती है, गवर्नमेंट फीस है ये अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। इसके अलावा प्लस 45,000 रुपीज क्लास फीस, ये ट्यूशन फीस है अलग से, जिसमें एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं आपकी, क्लासेस फॉर आईआईटी और नीट।
एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है, उसका ये चार्ज है 45,000। तो किसी भी बच्चे को जो परसेंटेज के हिसाब से भी अगर एडमिशन लेता है, ग्रांटेड बैच में परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन होते हैं, तो भी उसको लगभग 45,000 के आसपास फीस तो भरनी ही पड़ती है। और अगर बच्चा कहीं और भी पढ़ेगा तो भी उसको ये फीस देनी चाहिए, देनी ही पड़ती है। फिर नॉन ग्रांट की अगर बात करें, नॉन ग्रांट बैच में तो ये 45 तो जैसी की है वैसी ही रहेगी ही। उसके अलावा गवर्नमेंट की ये फीस थी 2000, लेकिन अब ये पर्सनल कॉलेज अपनी तरफ से इंतजाम करता है इस बैच का, तो उसकी लगभग 30,000 रुपीज़ फीस ये होती है। तो सब मिला के लगभग 75,000 फीस नॉन ग्रांट बैच में पढ़ने वाले बच्चों को भरनी पड़ती है। फिर अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में बात हो तो साहू स्क्रीनिंग, इसके थ्रू अगर बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसको लगभग 1 लाख रुपए फीस हर साल को। ये सब पर ईयर है, पर ईयर इतनी फीस बच्चों को भरनी ही पड़ती है। 45,000 ग्रांटेड, नॉन ग्रांट में 75,000 और साहू स्क्रीनिंग की 1 लाख। इसमें 2-4-5 हज़ार रुपये जिधर उधर होते रहते हैं हर साल, उसको आप जरूर अपने दिमाग में रखिए, नहीं तो इतनी फीस तो आपको भरनी ही है, राइट। इसके अलावा हॉस्टल की जो फीस है वो भी आपको पता होनी चाहिए। हॉस्टल फीस 2,000 रुपीज़ रेजिडेंस के लिए पर मंथ, ये हॉस्टल में रहने के लिए, और 2,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर मैस, खाने के लिए। तो ये 4,000 रुपीज़ पर मंथ का खर्चा और भी है आपको। तो जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए खास तौर पे ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लातूर के लोकल स्टूडेंट होते हैं वो तो घर पे ही रहते हैं, तो उनको ये सब नहीं लगता, ये सब फीस उनको सिर्फ भरनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं, क्योंकि तीनों प्रकार के बैच यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, भी क्वेश्चन नंबर 10 है, वो बोर्ड कौन से हैं। ये बोर्ड दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये स्टेट बोर्ड भी है और दूसरा सीबीएसई बोर्ड भी है। आईसीएसई की तो मैं कोई बात नहीं करूंगा, आईसीएसई की, क्योंकि अब आईसीएसई जो बैच है वो यहाँ नहीं होते हैं। 11th में पढ़ने के लिए दो ही प्रकार के बैच हैं, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई। तो ये जो दोनों बैचेस हैं, पहले ग्रांट और नॉन ग्रांट वाले, ये दोनों, इसमें स्टेट बोर्ड में रहता है बच्चा, यानी बोर्ड कौन सा रहता है उसका, स्टेट बोर्ड। लेकिन साहू स्क्रीनिंग में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो ओनली फॉर सीबीएसई, ओनली फॉर सीबीएसई नहीं, उनका बोर्ड जो है ना सीबीएसई बोर्ड हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड, राइट। और ये एग्जाम जो है साहू स्क्रीनिंग, तो साहू स्क्रीनिंग का एग्जाम है फॉर ऑल है, फॉर ऑल बोर्ड। यानी आप 10वीं तक कहाँ पढ़ते थे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता साहू स्क्रीनिंग टेस्ट पे। फॉर ऑल बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड का भी बच्चा ये एग्जाम देगा, प्लस सीबीएसई का भी बच्चा ये एग्जाम देगा, प्लस आईसीएसई का भी बच्चा ये एग्जाम देगा। तो सभी बोर्ड के बच्चे एक टेस्ट देंगे, लेकिन सिलेक्शन जब होगा तो जो ग्रांटेड बैच में होंगे और नॉन ग्रांट बैच में होंगे उनका बोर्ड रहेगा आगे के लिए, 11वीं 12वीं के लिए रहेगा स्टेट बोर्ड, और जो बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट में सेलेक्ट होके उनके स्पेशल बैच में जो पढ़ेंगे उनका बोर्ड रहेगा 100% सीबीएसई। मतलब आप ये नहीं कह सकते साहू स्क्रीनिंग में सेलेक्ट हो गया तो मुझे स्टेट बोर्ड, मैं बच्चा स्टेट बोर्ड का हूँ तो मुझे स्टेट बोर्ड ही आगे करना है, नहीं। वैसे आईआईटी या नीट में अगर आपको आगे जाना है तो बोर्ड का कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं नॉर्मली कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, या आईआईटी का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है, नीट का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है, ऐसा कुछ है नहीं। दोनों का ही सिलेबस लगभग सेम जैसा हो जाता है आगे चल के 11वीं 12वीं में, इसके लिए आप कोई टेंशन ना लें। लेकिन मेरा काम है क्लियर करना, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ग्रांट नॉन ग्रांट में स्टेट बोर्ड रहेगा आपका 11वीं 12वीं में, और अगर साहू स्क्रीनिंग के स्पेशल बैच में अगर सेलेक्ट होते हैं तो उसमें आपका सीबीएसई बोर्ड रहेगा। एग्जाम आप कौन सा भी पहले दिया हो, स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई, 10th तक, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये सारे इसमें क्वेश्चंस मैंने अवेलेबल किए, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें और भी जो क्वेश्चंस और अराइज होंगे जो हमारे हमको उचित लगेंगे उनको हम अगले वीडियो में शेयर करने ही वाले हैं। आप सभी लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी पढ़ाई में लग जाइए। और साहू स्क्रीनिंग टेस्ट तो एक टेस्ट है, लेकिन लाइफ में आपको आगे बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। आपका अगर आगे बढ़ने का कोई इरादा है, कोई सपना है, तो मेहनत और ब्रिलियंसी को मिला के कंपटीशन को जीतने का एक ही तरीका है। तो थैंक यू वेरी मच।
एक बार फिर, और अगले वीडियो में अगले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स साहू स्क्रीनिंग के बारे में और अपनी एजुकेशन के बारे में लेके फिर आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।